फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मिश्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां श्रुति बिष्ट, मेघा चक्रवर्ती और नमीश तनेजा नजर आए इस्कॉन टेम्पल में। हम आपको बता दें कि शो मिश्री 3 जुलाई यानी कि आज से रात 8:30 बजे कलर्स टीवी पर नजर आएगा। डेफिनेटली इसका और मेरा रिश्ता वही होगा, आपको जो देखने को मिलेगा। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ नेगेटिविटी आपको नहीं मिलेगी। हम लोग कैसे एक बहन और एक दोस्त, अच्छे दोस्त बनते हैं, और कैसे मैं इसके लिए खड़ी होती हूँ हमेशा और प्रोटेक्ट करती हूँ, ये मेरे लिए खड़ी होती है, प्रोटेक्ट करती है। वो एक बहुत ही प्यारा बॉन्ड हम दोनों के बीच आपको देखने को मिलेगा। राघव बहुत ही प्यारा, सच्चा और ईमानदार लड़का है। उसकी प्रायोरिटी उसकी फैमिली है और दूसरों की प्रॉब्लम में सबसे पहले ये सामने खड़ा होता है, और बहुत ही प्यारा, हंसता रहता है, पॉजिटिव कैरेक्टर है, स्ट्रेस ज़्यादा नहीं लेता, खुश रहता है। सो ये है राघव। सीरियल कुमकुम भाग्य में लीजिए फिर से हो गई है एंट्री पूर्वी के साइको लवर की। बात हम जस्सी की कर रहे हैं। वैसे एक तरह से ठीक ही है, क्या है ना कि जस्सी आएगा तभी तो पूर्वी और आरवी करीब आएंगे। अच्छी सी बात पक्का। बावला हो गया क्या? कुंडा ले रहा, मार क्यों है भाई? कैसे हुई? अब हीरो और हीरोइन की कहानी में मजा तभी आता है जब विलन की एंट्री होती है। हाँ, अभी देखो यार, प्यार जो किया था पूर्वी से वो अधूरा रह गया था, कहीं ना कहीं छूट गया था, तो अभी वापस तो मुझे आना ही था। हाँ, बीच में थोड़ा गैप आ गया। तब तक क्या है कि इसको मैंने आरवी के साथ अभी थोड़ा टाइम दिया है, बट अभी मैं वापस आ गया हूँ तो अभी मैं छीन के रहूँगा। और जिसके बाद हीरो अपनी हीरोइन को बचाने के लिए विलन से फाइट करता है। ऐसे सीन को देखकर ही तो ऑडियंस सीटी बजाती है। आरवी जो है वो पूर्वी को बचाएगा मुझसे, और इन दोनों का जो प्यार का सिलसिला है वो आगे बढ़ता जाएगा, जो मुझे पसंद नहीं है। पूर्वी की जिंदगी में री एंट्री हो चुकी है जस्सी की, जो कि काफी धमाकेदार अंदाज में वापस आ चुका है अपनी पूर्वी को पाने के लिए। बात तो सुनो, एक बात था, एकदम से हमारे विलन का कमबैक हो गया है। हीरो हीरोइन की कहानी फीकी पड़ रही थी। वैसे हम आपको बता दें कि पूर्वी का आशिक जस्सी परी का आशिक राकेश भी है, जो कि कभी पूर्वी तो कभी परी के पीछे पड़ा रहता है। सच्चा वाला प्यार किया है मैंने, आशिक को क्या हो रहा है, यो खजान ना कर देना, क्योंकि मैं भाव नहीं देता, इसको भाव देता हूं, इसको कदर नहीं है। फिलहाल तो जस्सी पूर्वी को देखते ही उसका पीछा करता है और काफी फिल्मी अंदाज में अपने प्यार को जताने की कोशिश करता है, जिस पर पूर्वी उसे धमकी भी देती है। जो जस्सी मैं कह रही हूँ, समझा रही हूँ बचाने। और मैं कुछ जबरदस्ती नहीं कर रहा तुमसे, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ तुमसे कि तुम्हें भी मुझसे प्यार हो सकता है। प्यार करता हूँ तुमसे, बदले में तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ मैं? क्यों छोड़ो? अरे तो मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनना मुझे, छोड़ो, जाने दो। सुनना है। लेकिन अब हीरोइन को बचाने के लिए हीरो की एंट्री तो होगी ही। अब ऐसे में आरवी आकर अपनी पूर्वी को बचाता है। पता है, आरवी पूर्वी का प्यार बस ऐसे चल ही रहा है और एकदम से विलन की एंट्री हो गई है। वैसे तो आरवी और पूर्वी के बीच प्यार की शुरुआत हो रही है, और ऐसे में जस्सी आकर जब इनके बीच तड़का लगाएगा तो दोनों करीब जरूर आएंगे। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो सबसे पहले फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का स्टेशन है सीरियल अनुपमा। टीटू का सच अब सबके सामने आ जाएगा कि उसकी मां 15 साल तक जेल में बंद थी, वो भी अपने पति को जान से मारने के इल्जाम में। और ये सच कोई और नहीं बल्कि वनराज सबके सामने लाएगा। इतने सालों में तुझे अपनी मां को मां कहने में शर्म आई मिस्टर श्याम? डिम्पी और टीटू की शादी नहीं होगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। जिसके बाद डिम्पी टूट जाएगी और वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेगी। उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। अब इसमें जो घटना घटी है उसमें टीटू की कोई गलती तो नहीं है, इसलिए हो सकता है डिम्पी टीटू को माफ भी कर दे। आप लोग सब यहाँ से बाहर जाइए। लेकिन मम्मी, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मैं सब कुछ साइड में रख के सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहती हूँ। हाँ तो सोच ले, मुझे भी ना कहना। हाँ बेटा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, और वो भी उड़ने की आशा। फिलहाल तो बात करते हैं सीरियल उड़ने की आशा की, जहां पर बड़े दिनों बाद अब व्यूअर्स को भी मौका मिलेगा सचिन और साइली का रोमांस देखने का। शर्मा क्यों रही है? हम सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। मैं मंदिर में सामान रख के आता हूं। मैं भी विष्णु को ना ताकि जाके सामान। इसी पल का तो इंतजार था, तो लीजिए अब ये इंतजार खत्म हुआ उन दर्शकों का जो चाह रहे थे कि कब सचिन और साइली की मुलाकात हो प्यार वाली, है कब इन दोनों की नजरें एक दूसरे की राह ताकती हो। काफ़ी क्यूट सीन है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखकर। जो आप लोग सचिन साइली साची मोमेंट के लिए वेट करते हैं वो आपको बहुत मिलने वाले हैं शादी में। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है इस ट्रैक में कि कुछ नया साइली को करने मिल रहा है, एक इंडिपेंडेंट गर्ल विच शी वांटेड टू बी विच शी वांटेड टू प्ले। तो बहुत ऑकवर्ड फील करा जा यहाँ से तेजस ना। अब साइली की देवर की शादी है, तो ऐसे में इस सजावट की पूरी जिम्मेदारी साइली ने खुद पर ले ली है। अब साइली इतना सारा काम खुद कैसे कर लेगी? तो यहाँ पर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका सचिन है ना जो सब संभाल लेगा। जैसे मैंने आप सबको कहा था पहले भी कि सचिन अब साइली को बहुत हेल्प करता है और हर चीज़ में उसको सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी परेशानियाँ आई, जो ये मैंने डेकोर का काम खुद के हाथों पर लिया है उसमें। सचिन को मैंने बोला कि तू फूलों की डिलीवरी लेकर आ जा, कुछ सामान जो डेकोरेशन का था वो रह गया तो वो लेकर आ रहा है। फिर अभी जैसे वो लेकर आया तो मैं बहुत ही एक्साइट हो गई एंड आई वांटेड टू हग हिम एंड देन आई जस्ट लॉस्ट फॉर अ सेकंड कि यार मेरी मम्मी और सब आसपास खड़े हैं और सब मुझे छेड़ रहे हैं और सचिन भी ऑकवर्ड होकर चला गया मंदिर में सजावट के लिए और मैं भी उसे फॉलो करते करते मंदिर जाती हूँ। पति पत्नी एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं, ये बात तो इन्होंने साबित कर दी है। बस अब मौका आ जाए एक दूसरे से प्यार का इजहार करने का, तो देखिए और भी मजा आएगा। वैसे प्यार तो इन दोनों को हो ही गया है। घर की शादी खत्म होते होते वो पल भी आ जाएगा और जिस रोमांस का वेट हम सब कब से कर रहे थे उसकी शुरुआत
हो ही गई है लगभग। साइली जाती है भागते भागते और कहती सचिन। सचिन देखता है, साइली देखती है, दोनों का एक प्यारा सा बिल्डअप है और जूही और मैं मजाक करे मस्ती करे जैसे चल रहा होता है और सचिन ऑकवर्ड होके निकल जाता है और आगे जाके दोनों एक दूसरे की मदद करके पूरा डेकोरेशन करा रहे होते हैं। ये सीक्वेंस है, सचिन का एक सॉफ्ट साइड दर्शाएगा और जो इनके रिलेशनशिप का प्रोग्रेशन है वो आपको दिखाएगा कि एक दूसरे की मदद करने के लिए कितनी आसानी से कंफर्टेबल हो गए हैं। तो कल को आई थिंक कोई टैक्सी का काम होगा और मुझे साइली की मदद चाहिए होगी, वो भी उठ के आ जाएगी। सो या यू नेवर नो। फिर ड्रामा व्रामा तो चलते रहेगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्यार, और वो प्यार अब जरूर झलकेगा साइली और सचिन की जिंदगी में। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। कहानी में एक नया ट्विस्ट नजर आने वाला है, जहां ध्वनि ऐसा खेल खेलेगी कि वो स्वरा के वेदांत को अपना बना लेगी। वो कॉफी आई होगी, हम लेके आते हैं। तुम रुको, हम जाते। इसी बीच स्वरा अपने भाई श्लोक को मिलाने लाएगी वेदांत से, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और नजर आएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात करते हैं सीरियल शिव शक्ति की। यहाँ पर शक्ति ने मोहिनी के खिलाफ तमाम सबूत तो जुटा लिए हैं, लेकिन मोहिनी इतनी जल्दी हार मान जाए ये तो होगा नहीं। जाहिर सी बात है कि कोई खेल तो वो भी खेलेगी। अगर तुमने चाय पी ली तो हम समझेंगे कि हम गलत थे, अपने सारे झूठे इल्जाम वापस ले लेंगे। चैन से सोना है तो जाग जाओ शिव बाबू। शायद इसलिए अपनी रातों की नींद हराम करके शक्ति सबूत इकट्ठा करने में जुटी थी। तभी तो आज सबके सामने मोहिनी का सच उजागर करना चाहती है। शक्ति को अब शक हो गया है कि मोहिनी इंसान नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन है। नागिन इसलिए तो सबूत के तौर पर उसने केचुल क्रिस्टल, जिससे कमरे का तापमान ठंडा रहे। और ये केचुली इस घर में हर जगह से मिल रही है और इस बार भी तुम्हारे कमरे से वापस मिल रही है। ये क्रिस्टल इससे रखा हुआ ताकि वहाँ का तापमान कम रहे, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन इंसानों वाला खाना खा ही नहीं सकता। क्योंकि नागिन तो जमीन के अंदर रहती है। इतने सारे सबूत तो शक्ति ने इकट्ठा कर लिया है, और तो और ये सच जानने के लिए कि मोहिनी इच्छाधारी नागिन है, शक्ति ने उसके सामने समोसे और जलेबी भी रखा कि अगर वो इंसान होगी तो ये तो सब चट कर जाएगी, लेकिन अगर वो नागिन होगी तो ये सब नहीं खाएगी। पर इस नागिन को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे ही उसका सच सामने आने वाला होता है उसने देखो कैसे बहाना बना लिया। मुझ पे शक है, शक्ति को भी थोड़ा बहुत हो गया है, तो ये दोनों लगे पड़े हैं कि मेरा सच सबके सामने आ जाए। बट ठीक है, मैं भी नागिन हूँ, मैं भी इतनी जल्दी हार तो नहीं मानने वाली हूँ, तो कुछ ना कुछ ट्रिक एंड कुछ चीज़ें करके मैं अपने आप को सेफ कर लेती हूँ। एंड मेरा भाई भी है बीरा जो मुझे सेफ कर देता है। सो नाउ आई एम इन अ सेफ हैंड। कहानी ने इस तरह यू टर्न लिया है कि शक्ति की बात का अब कोई असर नहीं हुआ। कार्तिक को सांप ने काटा था, जिसका जहर किसी और ने नहीं बल्कि मोहिनी ने निकाला, जिसके कारण वो बेहोश हो गई। इसी के चलते वो शिव के गुड बुक्स में भी आ गई। अब इस नागिन का सच इतनी जल्दी बाहर लाना शक्ति के लिए नामुमकिन तो नहीं, पर मुश्किल जरूर है। मैं पकड़ी जाती, देखो प्लान तो यही था शक्ति का कि मैं पकड़ी जाऊँ, सबके सामने मेरा सच आ जाए। बट मोहिनी का सच इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, टाइम लगेगा सच बाहर आने के लिए। और ये तो एक ट्विस्ट एंड एडवांस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये वही हो रहा है। अब दादी और शक्ति को मोहिनी पर शक तो है, लेकिन इनकी बात कोई भी मानने को तैयार नहीं। अरे किसी ने कार्तिक से जहर चूसा है, वरना कार्तिक तो लेकिन इस शक्ति की नीयत खराब है और इस मोहिनी की हालत खराब है। शर्म नहीं है तुम्हें? इस बेचारी को नागिन बुला रही थी तुम।
लेकिन कहते हैं ना, झूठ का पर्दा एक ना एक दिन जरूर उठता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल सुहागन चुड़ैल की, जहां निशिगंधा अब अपने फुल फॉर्म में आ चुकी है। देख लीजिए, दिया को रास्ते से हटाने के लिए उसको जिंदा दफना दिया है। किसने किया मुझे बताओ। मुझे कुछ याद नहीं है यार, मुझे कुछ याद नहीं है। किसी भी हद तक जाकर निशिगंधा मोक्ष की दुल्हन बनना ही चाहती है। फिर इसके लिए देखिए कैसे उसने दिया को रास्ते से हटाना चाहा। जया को जिंदा उसने दफना दिया है ताकि वो मोक्ष और उसके रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। अब ये जरूरी नहीं है ना कि निशिगंधा जैसा सोचेगी वैसा होगा। उसने अपने हिसाब से तो काम तमाम कर दिया दिया का, लेकिन इन मौके पर मोक्ष पहुंच गया। जैसे ही वो होश में आया, देखिए कैसे उसने जया की जान बचाई। तुम्हारे मेरे में अकेली पड़ गई, बहुत अकेली पड़ गई। अब जया ने ये कह दिया है कि अगर हमारी शादी हो गई तो निशिगंधा कुछ नहीं कर पाएगी। अब मोक्ष और जया मंदिर जाएंगे शादी करने के लिए, और यहाँ पर निशिगंधा अपनी शक्तियों को आगे बढ़ाने की सोच रही है। अपनी अंगूठी में वो सब कुछ देखना चाहती है जो आगे हो रहा है। बस कुछ ही पलों में वो दुल्हन बन जाएगी। लेकिन क्या ये दुल्हन सही मायनों में अग्नि के साथ फेरे ले सकेगी मोक्ष के साथ? अब ये भी अपने आप में सवाल है, लेकिन हम जानते हैं कि निशिगंधा दुल्हन जरूर बनेगी और मोक्ष दूल्हा भी बनेगा। अब जो ड्रामा होना होगा वो मंडप में होगा, और कैसे होगा ये सब ना आप जरूर देखना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रॉफ और मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभा रहा हूं। और आज हम एक सेगमेंट कर रहे हैं सास बहू साजिश के साथ, जिसका नाम है व्हाट्स इन माई बैग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है परफ्यूम। उसके बाद आता है ऑब्वियसली वॉलेट, गाड़ी की चाबी। उसके बाद मेरे ग्लासेस जो कि एडजस्टेबल हैं। धूप में अगर मुझे इन पर कुछ चढ़ाना हो तो
इस पर मैं चढ़ा सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का, बिकॉज ये नंबर्ड ग्लासेस हैं तो मुझे इसको रखना पड़ता है वैसे मच्छर के लिए। उसके बाद मेरी एक फेवरेट परफ्यूम है जो मुझे बॉबी देओल ने गिफ्ट की थी, खैर इसका नाम नहीं है बट ये मेरी बहुत फेवरेट परफ्यूम है, तो मैं इसे संभाल के रखा हुआ है। बहुत आराम से यूज़ करता हूँ मैं इसे, आराम 2 साल से चला रहा हूँ। बाकी सब परफ्यूम्स रेगुलरली यूज़ करता हूँ। पावर बैंक, हमारा शेविंग फोम, ट्रिमर। उसके बाद क्या है जी हाँ, एक लाइट भी है जस्ट इन केस अगर मुझे कुछ शूट करना है तो, और अगर लाइट कम है तो ये लाइट है जो फ़ोन पे अटैच हो जाती है। सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट लाइट एंड इट्स अ वेरी कंपैटिबल लाइट। एक छोटी सी डायरी जो मेरी बहुत सालों से है और मैं इसे संभाल के रखता हूँ बिकॉज ये मेरी लकी डायरी है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स मेरी मॉम के, मेरी बहन के, फैमिली के इसमें है। स्टेशनरी का थोड़ा बहुत सामान है। आई हैव अ फ्यू पेन्स जिस पे मेरा नाम भी एम्बॉस्ड है। ये मुझे एक मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट किया था। सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है और धीरे धीरे एक्सेप्ट, और जिन्होंने नहीं किया वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर करेंगे। सो बस आप इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई मंगल लक्ष्मी में मंगल के दिन अब बदलने वाले हैं, कम से कम ऐसा मुझे लगता है। क्या है ना कि मंगल का सुहाग जो है वो खतरे में है। जाहिर सी बात है कि टेलीविजन की हमारी बहू अपने सुहाग को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, और ऐसा हो सकता है कि ये सब देखकर आदित्य का हृदय परिवर्तन हो जाए। बचा ले। रिश्तों में दूरियां अच्छी है लेकिन तब तक जब तक इसमें जान नहीं। अगर दूरियां ज्यादा हो जाए तो रिश्ते में घुटन महसूस होती है। संतुलन को पकड़ो बेटी, संतुलन को पकड़ो। में तो ये केवल आपको लाल रंग का कुमकुम लगेगा, लेकिन जब यही लाल रंग का कुमकुम एक सुहागन की मांग में सजता है, उसी के साथ साथ ये आशीर्वाद भी मिलता है सदा सुहागन का। पत्नी को अगर ये पता चले कि उसका सुहाग खतरे में है, फिर तो वो कुछ भी कर सकती है अपने सुहाग की रक्षा के लिए। एक बार किसी ने आपके मन में कुछ डाल दिया तो आपको हमेशा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बात सच ना हो जाए, और बाबा ने उनको डाल दिया उनके दिमाग में कि अपने सुहाग को बचा के रखो वरना कुछ हो जाएगा। तो अब उनके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो सोच रही कुछ ज्यादा। यहाँ पर मंगल पर एक विपदा आ पड़ी है। मंगल को कहा गया है कि उसका सुहाग कभी भी छिन सकता है। अब मंगल ने इसे अपने नजरिए से सोचा। वो ये नहीं समझ रही है कि पंडित जी का कहना है कि तुम्हारे सुहाग को कोई और हथिया लेगी, और वो ऑलरेडी तुम्हारे पति की जिंदगी में आ गई है। अगर दूरियां ज्यादा हो जाए तो रिश्ते में घुटन महसूस होती है। संतुलन को पकड़ो बेटी, संतुलन को पकड़ो। एक बाबा जाते हैं वहाँ पर और वो कहते हैं कि मंगल अपने सुहाग को बचा लो, ये वो, और मंगल बहुत सीरियसली लेती है इस बातों को, बिकॉज़ उन्हें लगता है बाबा लोगों के पास दिव्य दृष्टि होती है और वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और वही मैं चिल्ला रहा हूँ उसे कि तुम लोग कहाँ हैं गवारों की तरह इन सब बातों पे विश्वास करते हो, चुपचाप घर चलो वरना सच में मेरे को कुछ हो जाएगा। 100 रुपये दिए, बोले बाबा हो गया, अब आपको संतुष्टि मिल गई, आप निकलो यहाँ से, वरना मेरी माँ और मेरी वाइफ सच में आपकी बातों को सीरियसली ले लेगी और मैं
मैं परेशान होऊंगा। अब सच क्या है वो तो आदित्य जानता है, इसीलिए तो उसने रफा दफा कर दिया इस मामले को। लेकिन मंगल वो उनमें से नहीं है, किसी की भी बात को वो अनसुना नहीं करेगी। इसीलिए अब वो जरूर पता लगाएगी कि आखिर पंडित जी ने जो कहा उसका असली मतलब क्या है। और हमें लगता है कि बहुत जल्द मंगल को ये पता चल जाएगा कि सौम्या ही उसके सुहाग के लिए खतरा है। क्या पता सौम्या हो इसके पीछे। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि करना था इनकार, इकरार उन्हीं से कर बैठे। लेकिन फिलहाल तो दोनों ही इनकार कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं लेकिन शादी से। हम बात कर रहे हैं गुम के सवी और रजत की। दोनों को अपनी अपनी शादियों से इनकार है और ऐसा लगता है कि इनका ये इनकार ही एक दूसरे के लिए इकरार बनकर सामने आएगा। तुझे देखने लड़का आ रहा है। शादी दो दिलों का बंधन है। अगर आपका हमसफर हमेशा आपके साथ हो तो मानो जिंदगी एक खूबसूरत सफर की तरह हो जाती है। लेकिन रजत और सवी की जिंदगी में शादी ही सबसे बड़ी वजह है उनके दुख की। अब ईशान के जाने के बाद सवी तो किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन सवी के आई बाबा चाहते हैं कि सवी का घर बस जाए और इसीलिए घर पर लड़के वाले आ रहे हैं उसे देखने के लिए। सवी के लिए शॉकिंग है थोड़ा सा, क्योंकि सवी स्कूल से घर आती है और देखती है सब एकदम तैयार होके रखे हैं, घर पे अच्छा अच्छा खाना बना है, ताज़े ताज़े फूल भी आए हैं। और पूछती है तब उसे पता चलता है कि लड़के वाले आ रहे हैं मुझे देखने के लिए। और मुझे फिर गुस्सा आ जाता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और फिर मुझे ऐसा लगता है ओके आखिरी बार। अब भले ही सवी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी ईशा मैम ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर मना लिया है। सवी शादी नहीं करना चाहती है शो में, बट क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अटैच्ड है अपने आई बाबा से, जो कि मेरे सास ससुर है बट अभी मेरे आई बाबा है, तो उनका दिल रखने के लिए मैं हमेशा हाँ बोल देती हूँ और हर लड़के से मिलती हूँ। बट इवेंचुअली जब उनको सच्चाई पता चलती है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, तो लड़के वाले खुद ही मना कर देते हैं। रजत की जिंदगी में भी शादी किसी बुरे सपने जैसी रही है। अब उसकी एक्स वाइफ आशिका उसे छोड़कर उसके एक्स बॉस के पास चली गई है और ये बात आज तक रजत को चुभती है। आज पार्टी में भी आशिका रजत को जलाने की कोशिश में है। और रजत का गुस्सा देखकर हम ये साफ कह सकते हैं कि उसे कितना दर्द हो रहा है। फिलहाल सवी और रजत दोनों ही शादी के नाम से दूर भागते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर इन दोनों की ही शादी हो जाए तो ये एक दूसरे के गम को खुशियों में बदल देंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल रब से है दुआ। सुभान अब मन्नत के साथ साथ इबादत की भी जिंदगी जहन्नुम करने वाला है। शादी के बाद भी इबादत मन्नत का ख्याल रखना चाहेगी, लेकिन सुभान ये होने नहीं देगा। वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेगा जिससे मन्नत का दिल और भी टूट जाए। मैं हर वो हरकत करूंगा जिससे मुझे बर्बाद करने वालों को तकलीफ पहुंचे। समझी? जाओ जाओ, मैं मन्नत के पास जा रही थी, उसके बाद मैं मन्नत के पास जाऊंगा और उसे हम दोनों के बीच में पहली रात को क्या क्या हुआ वो बताऊंगा। वैसे ये
पुराने ज़माने के सेटिंग्स जो होती है ना, आपको बिल्कुल एक पेंटिंग सी लगती है, क्योंकि आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में इतने अच्छे एस्थेटिक्स कहाँ देखने को मिलते हैं। वैसे पेंटिंग से याद आया, भाई बालम थानेदार में हमारी बुलबुल भी कर रही है पेंटिंग, और शायद यही पेंटिंग जो है वीर और बुलबुल को और करीब ले आए। प्यार का रंग तो भाई कुछ ऐसा ही होता है, जब ये रंग चढ़ता है ना तो एक दूजे के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। लाल पीले हरे रंग जितने खूबसूरत लगते हैं, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत प्यार वाला रंग होता है। बुलबुल और वीर को देखिए, आज वो एक दूसरे के कितने करीब हैं। भले ही ये कुछ समय के लिए करीब हो, लेकिन जितने भी पल के लिए है ना, वो पल हसीन बन गए हैं। बेसिकली कारगिल दिवस है और वहाँ पे जो कमिश्नर्स आए, जो कमिश्नर बाबा सा है, जिसको बुलबुल कमिश्नर बाबा सा कहती है, उन्होंने कहा है कि वो एक कपल्स के लिए गेम्स अरेंज करेंगे, तो उसमें से एक गेम का हिस्सा ये भी है, तो इसलिए वो ड्राइंग कर रही है, पेंटिंग कर रही है। अब बुलबुल पेंटिंग बना रही थी तो इतने में ये थानेदार सा की एंट्री हो गई, और देखिए ये कलर कैसे उनके कपड़ों पर लग गया। ये कपड़ों के साथ साथ हाथ पे भी लग गया, और जब रंग छुड़ाने के लिए ये बाथरूम में ये दोनों आए, उस वक्त ये इतने करीब आ गए कि अब देखकर ऐसा लग रहा है कि वीर ने बुलबुल को माफ कर दिया। पति पत्नी के बीच जो रिश्ता होना चाहिए, वो रिश्ता तो अभी जुड़ा नहीं है इन दोनों के बीच, लेकिन उस रिश्ते की शुरुआत हो गई है। बुलबुल ने अब अपने पति को वो हक दिया है जिसका वो हकदार है। आधा हक अभी मिल गया है, आधा हक उसके बालिग होने के बाद मिलेगा। जिस दिन दोनों के बीच में अच्छे से सुलह हो जाएगी, और बुलबुल के साइड से तो सब ठीक ही है, थानेदार सही अभी रूठे बैठे हैं, तो अभी मना रही है, अब देखते हैं कब मानते हैं थानेदार साहब। और बात करेंगे हम दृष्टि की, तो वो भी जोरों शोरों से लगी हुई है वीर के करीब आने के लिए, जिसके लिए वो ड्रामा करती ही जा रही है। अब वीर दृष्टि की चाल में फंसे उससे पहले बुलबुल ने ये समझ लिया है कि पति को प्यार जरूरी है। प्यार जब मिलेगा तो कोई भी पति कहीं और क्यों जाएगा, और बुलबुल ये समझ गई है कि वीर को अब उसे केवल प्यार देना है, और वो भी एकदम प्यार से। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये कंफ्यूजन न जाने क्यों ये सीरियल वाले बना कर रखते हैं। अब देखिए, ना चाहते हुए भी वैजू और रणविजय की शादी तो हो गई ना, माटी से बंधी डोर में। अब बारी आई गृह प्रवेश की, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि दरअसल वैजू और रणविजय शादीशुदा है, और गृह प्रवेश के टाइम वहां जया भी मौजूद थी। यानी कि बहुत सारा कंफ्यूजन।
शादी तो वैजंती और रणविजय की हुई है तो कायदे से गृह प्रवेश भी उन्हीं का होना चाहिए। फिलहाल घर वाले अभी अनजान है इस शादी से, लेकिन जो हुआ उससे कहीं न कहीं ये बात तो जरूर साबित होगी कि रणविजय और वैजंती के बीच कुछ तो हुआ है। अब जया की तबीयत नहीं ठीक है, रणविजय के साथ जया भी आई है और वैजंती भी। अब घर वालों को लग रहा है कि वैजू जया के साथ उसका ख्याल रखने आई है, जबकि यहाँ पर रिश्ता जुड़ा है उस नाते से वो आई है। तभी तो आज गृह प्रवेश भी भले अनजाने में ही सही लेकिन सही बहू का हुआ। वैजू अभी रणविजय के घर पर जा रही है जया की देखभाल करने के लिए, पर ऐसे कुछ होता है कि जैसे विधिवत एंट्री होती है दुल्हन की, वैसे कुछ सिनारियो क्रिएट होता है और वो हो जाती है। बस शादी किसकी हुई है ये सिर्फ मुझे और रणविजय को पता है। तो ये सारे अंडर करेंट्स है जो कुछ लोगों को कुछ चीज़ें पता है। पर सीन करते वक्त अच्छा लगा, बहुत एक साथ बहुत दिनों के बाद काम किया तो अच्छा लगा। रणविजय की माँ तो खुश होगी क्योंकि अपनी बहू के रूप में वो वैजू को ही देखना चाहती है। अब घर में शुरू होगी असली वाली कहानी, जहाँ पर बहन ही बहन की दुश्मन बनेगी। कल तक जया जो अपनी बहन के लिए प्यार को त्याग रही थी, वही बहन अब अपना प्यार हासिल करना चाहेगी। अब दोनों बहनों के बीच रणविजय भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो क्या फैसला लेगा, क्या वो समझ पाएगा कि उसके लिए सही लड़की कौन है। ये कहानी भी अब वहीं पर आ गई है जहाँ पर बाकी सीरियल्स की कहानी है, यानी कि दो बहनों की कहानी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यूं तो हमारी अबीरा जो है वो अपने वादे की पक्की है, लेकिन जब बात किसी की जान बचाने की हो तो अबीरा ने भी अपना वादा तोड़कर ले ली है एंट्री घर के अंदर। भाई, सासू माँ की जान बचानी हो तो फिर वादा क्या अहमियत रखता है। ना चाहते हुए भी अबीरा को देखिए अपने घर में लौटना ही पड़ा। दादी सा ने अबीरा को बोट हाउस में रहने की इजाजत दी थी, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि झूमर माँ पर गिरने वाला है, वो घर में दाखिल हो गई और अपनी सासू माँ को बचा लिया। हालांकि कुछ चोट अबीरा को भी लगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अबीरा के लिए तो इतना ही काफी है कि माँ की जान बच गई। अबीरा ने सुपर वुमन की तरह बचाया, लेकिन समृद्धि के लिए इतना मुश्किल हो रहा था। वो जब टेक पे रीटेक हो रहे थे तो मेरी एनर्जी जाती जा रही थी। एक तो प्लस लंच के बाद का सीन था, तो लंच के बाद मेरी सुस्ती थोड़ी 1-8 घंटे तक रहती है, ऐसे ही रहती हूँ कि बस कोई सोने के लिए दे दे 10-15 मिनट। तो एक तो एनर्जी लो थी और उनको पूरा कैरी करने वाला सीन था, तो भाई सारी ताकत लगा दी मैंने। उसने कहा था कि वो घर में नहीं आएगी, बट फिर भी माँ की जान बचाने के लिए वो सारे उसूल सब वादों को उसने भुलाकर उनकी जान बचाने के लिए आई। सो अरमान इज़ वेरी हैप्पी टू सी हर देयर। अफरा तफरी में अरमान भी आया। अपनी माँ की तबीयत इतनी खराब देखकर उसने वही किया जो माँ बचपन में किया करती थी।
जब रोहित और अरमान बीमार पड़ते थे तो माँ साड़ी में गांठ बांध देती थी और उसके बाद जब वो ठीक हो जाते तो उस कपड़े को फेंक देती। इसका मतलब ये कि बुरा वक्त अब चला गया है। अरमान ने भी अपनी माँ के लिए वही किया और देखिए अबीरा भी उसकी बात मान गई। वो बहुत इमोशनल था। एक तो मुझे पता नहीं था कि अरमान क्या कर रहा था, वो बस एक शर्ट उसके हाथ में थी और वो गांठ पे गांठ बांधे जा रहा था उसमें। जब मैं और रोहित बचपन में बीमार होते थे तो माँ ये करती थी अपनी साड़ी के साथ, और जब हम ठीक हो जाते थे तो उसे फेंक देती थी। मैंने बस एक गांठ मारी और देखो दरवाज़ा खुल गया और डॉक्टर ने बोला वो ठीक है। अब अबीरा ने अपना काला कोट निकाल दिया है तो क्या अब वो वकालत नहीं करेगी? ये सवाल बस हमारे मन में आया। और वहीं जब अरमान के पिता को ये खबर मिली कि उनकी पत्नी बीमार हो गई है, तब देखिए वो घर में तो नहीं आ सकते हैं तो सीढ़ियों के सहारे से आए। पापा, अब अरमान भी सोच रहा होगा अब पापा जी आप भी ना हद कर देते हैं। अबीरा भी इतने दिनों के बाद पहली बार थोड़ी सी मेल्ट होती है ये सब देखकर, अरमान को इस स्टेज में देखकर, ये स्टेट ऑफ माइंड में देखकर, तो वो भी सेम चीज़ करती है। सो इट्स अ वेरी स्वीट जेस्चर फ्रॉम हर साइड। फिर अंदर जाते हैं, देन पापा भी विंडो से कूद के अंदर आ जाते हैं। सो अरमान इज़ वेरी सरप्राइज टू सी हिम कि ये कहाँ से विंडो में आए, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि वो अबीरा की तरह घर में नहीं घुसेंगे। वैसे अब पापा जी की बात करें तो देखिए यहाँ पर समृद्धि शुक्ला के पापा आए हैं और साथ में परिवार के लोग और फैंस भी। एक पिता के लिए ये बहुत ही फक्र की बात होती है कि बेटी आगे बढ़ रही है। अरे मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, सब ईश्वर ही है। सिखाने से कुछ नहीं होता, अपनी भी एक एबिलिटी होती है। इसके अंदर खुद था वो। हाँ, हमने थोड़ा बहुत उसको गाइड कर दिया है, पुश कर दिया है, पॉलिश कर दिया, बस नथिंग एल्स। बाकी करने वाला वो विधाता है, इसने बहुत अच्छा सीखा है। बिकॉज पापा खुद एक्टर और इतने बढ़िया कलाकार हैं, तो उनका ऑफ कोर्स थक जाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन उनकी जो व्यू पॉइंट है वो बहुत ज़रूरी है और उनकी गाइडेंस की वजह से सब कुछ आज है। इस समृद्धि की मेहनत और लगन में उन्हें कभी भी शक नहीं था। वो इस बात को जरूर मानते हैं कि एक बार बेटी ने जो सोचा वो करती ही है। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल परिणीति में अब गलतफहमियां जो है वो बढ़ाएंगी दूरियां। दरअसल दूरियां तो गलतफहमियों की वजह से ही बढ़ती है ना। अब देख लीजिए, नीति जो है वो जेल पहुंच गई है और राजीव जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक करने वाले हैं। क्यों? नीति को बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई तिगड़म लगाएंगे और मजबूर होकर इनको पार्वती के पास ही पहुंचना पड़ेगा। कैसे आना सर, वो बताया था मैंने आपको नीति के इसके बारे में। नीति ने अगर ये घर के किसी नौकर या ऑफिस के किसी मैनेजर या राह चलते किसी अजनबी के साथ किया होता ना, तो मैं अपनी नीति की बेल करा चुका होता। बट उसने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला है। उसने पार्वती सिंघानिया पे अटैक करने की कोशिश की है, अंबिका सिंघानिया की बेटी पे। उनकी पावर और अप्रोच के बारे में पता है ना। सच कहता नहीं कोई, पर सच सबको जानना होता है। जैसे कि नीति किसी भी हाल में ये जानना चाहती है कि पार्वती आखिर कौन है। क्या वो पार्वती ही है या फिर परी पार्वती बनने का नाटक कर रही है। इसलिए उसने बबली का इस्तेमाल किया और उसने बबली को कहा कि ये लॉकेट पार्वती को दे, क्योंकि तभी उसके इमोशन जाहिर होंगे और पता चल जाएगा कि वो परी है। होता भी यही है कि पार्वती इमोशनल होने वाली होती है, लेकिन अपने जज्बात पर ब्रेक लगा देती है ताकि किसी को पता ना चले। इमोशंस तो है क्योंकि उन्हें देख के तो वो परी ही लग रही है, लेकिन सबको पता है कि वो परी नहीं पार्वती है। और ये जो लॉकेट मैं दे रही हूँ ये एक्चुअली मुझे नीति फोर्स कर रही है देने के लिए, क्योंकि नीति को पता लगाना है कि वो पार्वती है या परी है, तो ये मैं नीति की वजह से ही दे रही हूँ। वहीं दूसरी ओर राजीव परेशान है क्योंकि वो किसी भी तरह नीति को जेल से निकालना चाहता है। परी ने अब नीति को सलाखों के पीछे भेज दिया है और राजीव चाहता है
कि इस केस को अच्छे से अच्छा कोई वकील लड़े ताकि नीति को बेल मिल जाए, लेकिन पार्वती की पावर इतनी है कि कोई भी वकील उसके सामने टिक नहीं सकता। कि एक तो वो थी अटेम्प्ट टू मर्डर में, फिर ऊपर से उसने उसको पार्वती को ट्रिगर कर दिया तो उसने उसको चोरी के भी केस में अंदर डाल दिया, तो वो दो केसेस में अंदर है और उसकी बेल मिलना इम्पॉसिबल है। मैं हर जगह धक्के खा चुका हूँ, लेकिन फिर भी है कि नीति मानती नहीं है। कर तो रहा हूँ बेचारा, कभी इधर से मार खाता हूँ, कभी इधर से मार खाता हूँ। आप देख ही रहो, कभी वहाँ हाथ जोड़ रहा हूँ तो कभी यहाँ हाथ जोड़ रहा हूँ। भाई थोड़ी सुख शांति रहे, लेकिन रहती नहीं है, मानती नहीं है। दोनों लड़कियाँ आपस में लड़ती रहती हैं। ऑडियंस समझाए इनको, ऑडियंस को मज़ा आ रहा है। अब कहानी में बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि राजीव बैगन की तरह कभी इधर कभी उधर लुढ़कता हुआ नजर आएगा, क्योंकि नीति को जेल से निकालने के लिए हर हाल में पार्वती से मदद लेनी ही पड़ेगी। एक रास्ता है मेरे पास, एक बार जाके पार्वती सिंघानिया से मिलकर बोलो कि वो अपना केस वापस ले। नीति जेल से बाहर तभी निकल सकती है अगर पार्वती चाहे तो। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। झनक पर एक बार फिर इल्जाम लगने वाला है कि उसी के कारण अर्शी का बुरा हाल हुआ है। हालांकि इसमें झनक की कोई गलती नहीं होती, पर सृष्टि को हमेशा झनक में कमियां ही नजर आती हैं। अनिरुद्ध को पाने के लिए इतनी गिर गई कि भूल गई सामने तुम्हारी बहन है। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना झनक तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।